हेलो दोस्तों, हम लोग आज यहाँ पर संगीता वर्मा जी के आवास पर हैं, घर पर हैं। और उमा गुप्ता जी हमारे यहाँ दुद्धि ब्लॉक में शिक्षिका हैं। और ये जो है नेशनल, कहाँ पर हुआ था नेशनल? बेंगलुरु। बेंगलुरु में नेशनल एथलेटिक्स में हैमर थ्रो में थर्ड पोजीशन पाई थी। उसके बाद इंटरनेशनल चेन्नई में हुआ, जिसमें प्रतिभाग करके आई हैं। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। इंटरनेशनल प्लेयर हैं हमारे बीच उमा गुप्ता जी। तो हम सभी लोग यहाँ पर सम्मानित करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे संगीता वर्मा जी हैं, विनीता मसीह जी हैं, शिखा सिंह जी हैं, और मुझे तो आप लोग जानते हैं वंदना कुशवाहा, और प्रभु सिंह भैया जी हैं, एडवोकेट। हाँ, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभु सिंह कुशवाहा, एडवोकेट, जिला बनाओ के महासचिव। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सम्मानित करने के लिए। और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को आज। दोस्तों, इंटरनेशनल प्लेयर उमा गुप्ता जी का माला भेंट करके प्रभु सिंह एडवोकेट जी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं इनका। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में हमारी एक शिक्षिका इंटरनेशनल गेम खेल के आई हुई हैं, और ये हैमर थ्रो की प्लेयर हैं। एथलेटिक्स में हैमर थ्रो खेलती हैं ये संगीता वर्मा जी, ICDS। ये जो है इंटरनेशनल प्लेयर उमा गुप्ता जी को माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन कर रही हैं। ठीक है। रेखा गुप्ता जी हैं, VMM। ये भी उमा गुप्ता जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन कर रही हैं। ये हैं हमारी फ्रेंड विनीता मसीह जी, समाज सेविका, और इनका पार्लर है हनी पार्लर। ये जो है उमा गुप्ता जी का स्वागत कर रही हैं माल्यार्पण कर। पीछे हो जा रही हैं। ये हैं शिखा सिंह जी, अध्यापिका, उमा गुप्ता जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रही हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल प्लेयर की बात ही अलग होती है, और हम सबके लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच की शिक्षिका और फ्रेंड उमा गुप्ता जी इंटरनेशनल गेम एथलेटिक्स खेल के आई हैं। ये हैमर थ्रो की प्लेयर हैं। अरे ये हरिया में ना, इधर यहाँ सही आ रहा था। ये हैं हमारी फ्रेंड और इंटरनेशनल प्लेयर उमा गुप्ता जी, और एक शिक्षिका भी हैं। और हम लोगों को बहुत ही खुशी हो रहा है, हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि हमारे बीच की शिक्षिका और हम लोगों की फ्रेंड आज इंटरनेशनल प्लेयर हैं और उतनी दूर से खेल के आई हैं। हम लोगों को आज बहुत अच्छा लग रहा है और इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। ये अपना अनुभव अभी कुछ बताएंगी आप लोगों को। दोस्तों, ये हम लोग अपनी फ्रेंड उमा गुप्ता जी इंटरनेशनल खेल के आई हैं। इस खुशी में सब लोग मिठाई खिलाकर स्वागत कर रहे हैं इनका। सभी लोग काफी खुश हैं। उमा जी, ओए ओए खींचते जाइए आप, इधर देखिए थोड़ा। विनीता जी, हाँ जी। शिखा मैडम बाद में, ये सर्व करने में परेशान है खाली। सबसे प्यारी
दीदी, इनकी स्माइल तो देखिए, हाय हाय। क्लिक तो करो। बनना डायरेक्शन चेंज कर दी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बीच हैं उमा गुप्ता जी, जो इंटरनेशनल खेल के अभी चेन्नई से हैमर थ्रो की प्लेयर हैं, वो खेल कर आई हैं। इनके स्वागत में हम लोग ये सम्मान समारोह रखे थे और हम लोग इनका अनुभव जानना चाह रहे हैं, जो ये बताने जा रही हैं। मैं उमा गुप्ता, एथलीट ऑफ हैमर। शुरुआती मेरी रही है स्कूली शिक्षा से ही हम खेल के प्रति मेरा रुझान रहा है। जब हम इंटर में थे तब रेणु सागर में कबड्डी टीम से गए थे और अब एशिया मीट में खेल के आए हैं, जो कि अभी 5 नवंबर से 9 नवंबर चेन्नई में हुआ है और अच्छा लगा। लेडीज़ों को भी थोड़ा होना चाहिए, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहिए। बाकी सब ठीक है। यहाँ के महिलाओं और बच्चियों के लिए आपके कुछ प्रेरणा? हाँ, लड़कियों को भी खेलना चाहिए। वहाँ पे हमने देखा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। छोटे बच्चों से लेके वहाँ पे जो आए थे उनके बच्चे काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल पे वहाँ पे प्रोग्रेस किए हैं। हालांकि सारी लेडीज़ों और लड़कियों को ज़रूर करना चाहिए, इससे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। धन्यवाद। उमा जी, आप ये बताइए कि जैसे कि आप यहाँ दुधी की निवासी हैं और आप यहाँ ग्राम खजूरी से की रहने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है एक ग्रामीण परिवेश से आप निकलकर इस तरह से आप एक खेल के मंच पे, और जहाँ तक कि आपने नेशनल इंटरनेशनल गेम खेला है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं भी समाज में क्या महिलाओं को इस तरह का पारिवारिक सपोर्ट मिलता है या इस स्तर तक जाने के लिए? और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये तो बहुत ही टफ रहा है, खासकर मेरे लिए, क्योंकि हम खजरी गांव से हैं और मुझे तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट कोई नहीं करता है गांव में ख़ास तौर से। और फिर मेरी इच्छाएं रही हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं जैसे संगीता वर्मा जी हैं, वंदना कुशवाहा जी हैं, अनीता गौतम जी रही हैं, इन्होंने ही हमें इस खेल में आगे प्रेरित किया है। ये मास्टर एथलीट जो खेल है 30 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनके लिए ये एथलीट रहा है। तो जब से हमने इनके संपर्क में आया, इन्होंने हमें बताया इस गेम के बारे में, तब से काफ़ी अच्छा रहा है। और गांव के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ है ये, क्योंकि यहाँ उतने सपोर्टर नहीं, और फिर सब इरिटेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। तो करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए हर एक चीज़ में। आप देखिए मीराबाई चानू हैं, मीराबाई चानू बेचारी, उनके पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, बट उनके अंदर हुनर है। अपने हुनर की वजह से आज वो जो पोस्ट पे रही हैं, हालांकि वो अपने हुनर की वजह से ही पोस्ट पे रही, नहीं तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो मतलब उस पोस्ट पे आ सकें। तो कब कहाँ किसको कहाँ मौका मिल जाए। और हर क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ हम खुद एक टीचर हैं, अनुदेशिका हैं अपने दुधी ब्लॉक में। उसके साथ साथ हम घर भी संभालते हैं, खेत वगैरह है तो गांव में है भाई, ये सब भी करते हैं। उसके साथ साथ एथलीट भी हैं। तो इंसान को कहीं ना कहीं कहाँ से कब प्रेरणा कहाँ से किसको मिल जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सभी के लाइफ में। और हालांकि हम सबसे अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग जहाँ अगर जिस फील्ड में महिलाओं की प्रतिभा है, अगर वो इच्छुक हैं तो आप ज़रूर उनको सपोर्ट करिए, किसी की इच्छाओं का दमन ना करिए। धन्यवाद उमा जी। ये थी हमारी इंटरनेशनल प्लेयर उमा गुप्ता जी, जिन्होंने अपना अनुभव बताया खेल का, और वाकई बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत टफ था दीदी, जान के हम लोगों को। और प्रैक्टिस के लिए जगह भी नहीं है, हर क्षेत्र में आगे है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है इतना कमेंट सुनने को महिलाएं आगे ना हो। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं
और जहाँ तक हो सके सपोर्ट भी करना चाहिए हमें आने वाले समय में। आज की जो बच्चियाँ हैं और हमारे साथ के जो भी हैं, मुझे भी प्रेरणा संगीता वर्मा जी से मिला खेल का, क्योंकि शुरुआत दुद्धी में इन्होंने ही किया खेल का। और बहुत खुशी होती है कि आज हम लोग खेल के लिए दुद्धी में जाने जाते हैं। और महिलाएं किसी भी क्षेत्र में शिक्षा से लेकर के, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, हर विभाग में महिलाएं आगे हैं। और ये तभी संभव हो सकता है, और भी आगे लड़कियां जा सकती हैं, महिलाएं जा सकती हैं, अगर हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें। दोस्तों थोड़ा सा बाइट यहाँ पर जो भी हैं, उमा गुप्ता जी हैं, रेखा जी हैं, शिखा जी हैं, संगीता वर्मा जी हैं और ये विनीता जी हैं। इन सभी का जो है अनुभव महिलाओं के प्रति उत्थान के लिए काफ़ी कुछ इन लोगों के अंदर भी हैं। इन लोगों भी योगदान काफ़ी रहा है सपोर्ट के लिए। तो मैं चाहूँगी सब लोग थोड़ा थोड़ा अपने दृष्टिकोण को रखें। रेखा जी, आप ब्लॉक मेयरपुर में बीएमएम के पद पर हैं जी। जैसा कि आपका जो पद है पूरा एक उसमें समूह सखियां हैं जो कि पूरी महिलाएं ही हैं, और वो भी अपने स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हैं। आजीविका के लिए वो काम करती हैं और आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि खेल जगत में महिलाओं का जो रुझान है उसके प्रति आपका क्या कहना है, या महिलाओं का खेल में क्या किस प्रकार का योगदान। और चूँकि ग्रामीण महिलाएं, हम लोग तो भाई गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो ग्रामीण महिलाओं का खेल में आना कितना माने उनके लाइफ को कितना माने स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे वो इस खेल में अपने को फिट मानती हैं। मैं रेखा गुप्ता, ब्लॉक मिशन प्रबंधक मेयरपुर। मैं जहाँ तक मैं इस खेल के बारे में समझती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में खासकर मैं यहाँ महिलाओं की बात कर रही हूँ, लड़कियों की नहीं। तो महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही टफ है। महिलाएं बहुत से, हम लोग महिलाओं में हुनर है, खेल के प्रति इच्छाएं भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपनी इच्छाओं को गला दबा देते हैं कि अब शादी हो गया, इसके बाद तो सारी इच्छाएं हम लोग के घर बच्चे संभालने में ही लोग लगा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है और कि लड़कियों को, महिलाओं को इस तरह के खेल में आगे आना चाहिए, उनके शारीरिक विकास के लिए, उनको फिट रहने के लिए। जिस तरह से मुझे खाने की आवश्यकता होना है, जैसे हम लोग खाते हैं, जितना शिक्षा की आवश्यकता है, उस तरह से महिलाओं को अगर खेल के प्रति उनको जिसमें रुझान है, अगर उसमें वो थोड़ा सा एक्टिव रहें तो उनका शारीरिक भी थोड़ा सा बहुत अच्छा रहेगा, उन कम बीमार पड़ेंगे इस तरह से। और कहीं ना कहीं उनका समाज में, गांव में अपना एक नाम होगा, उनके नाम से लोग जानेंगे, ना कि उनके पति के नाम से, बेटे के नाम से नहीं जानकर उनका स्वयं का एक अपने समाज में, अपने घर में पहचान होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ थोड़ा सा। मैं भी एक मध्यवर्गीय परिवार से ही हूँ, तो मेरा शादी बहुत पहले ही कर दिया गया था, लगभग 18 साल की उम्र में। तो मैं शादी के बाद ही थोड़ी सी शिक्षा जहाँ तक की, मैं पीजी, डबल पीजी, इसके बाद जो भी करना हुआ की, तो मुझे कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा घर की पारिवारिक स्थिति की वजह से। और कहीं ना कहीं महिलाओं को तो इस मतलब घर से बाहर निकलना, समझिए कि लोग क्या कहेंगे, ये बात सबसे पहले आती है। तो मैं सभी लड़कियों, महिलाओं के लिए कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मैं उसको छोड़कर मुझे क्या करना है, बस इस पर फोकस करना चाहिए हम लोगों को। और अगर इस हर महिला, हर बहन अगर ये मन में सोच ले कि लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचना है, मुझे क्या करना है ये सोचना है, तो हम सबका विकास होगा। कहीं ना कहीं हमारी सभी बहनें हर क्षेत्र में आगे होंगी। ऐसा नहीं है, हम सबके पास हुनर है। हर इंसान को ईश्वर एक अलग से कुछ ना कुछ अलग बनाकर भेजता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को हमें निखारने की आवश्यकता है। और मैं उमा गुप्ता के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ इनके लिए, क्योंकि मैं ग्राम पंचायत खजुरी के दुद्धी से ग्राम पंचायत खजुरी के ही रहने वाली हूँ, मैं भी और उमा गुप्ता जी भी। तो
ग्राम पंचायत खजुरी में थोड़ा सा हम लोगों का इस तरह का माहौल नहीं है कि महिलाएं घर से बाहर निकले कुछ करे अपने लिए। हाँ, नौकरी तक तो घर वाले समझ जाते हैं कि जा रही है नौकरी करने, लेकिन अगर गांव में परिवार में हम लोग को ऐसा कहा जाए कि मेरा एक हॉबी है, मैं ये करने जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई घर वाले इजाजत नहीं देते कि आप ऐसा करो। अगर इस मामले में कहीं ना कहीं केवल पति का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत है, नहीं तो घर वाले तो कोई नहीं मानते। तो मैं चाहती हूँ सभी के लिए, मैं कहना चाहती हूँ सभी के परिवार के लिए कि आप थोड़ा सा हम महिलाओं पर विश्वास करें और अपने पत्नी को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को थोड़ा सा घर से बाहर निकलने दें और उनको जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में खेलने का, मतलब बहुत सारा खेल ही नहीं है, उनको हॉबी जिस क्षेत्र में हो, किसी का ब्यूटिशियन में है, किसी को पढ़ने में है, किसी को दौड़ने में है, और खेल में किसी क्षेत्र में खेल में हो तो उनको अपना थोड़ा सा करने का आज़ादी दे। कहीं न कहीं इस लड़कों से हमारी बहनें बेटियां बहुत आगे निकलेंगी। और उमा गुप्ता जी के लिए कहना चाह रही हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत खजुरी में रहकर जिस तरह से इन्होंने जिस चीज़ को झेला होगा मुझे अनुभव है, क्योंकि मैं उस दर्द से गुजरी हूँ कहीं न कहीं। तो मैं इनके लिए एक मतलब इतनी खुश हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हर महिला, हर लड़की इनके जैसी बने, आगे बढ़ें। और जहां तक हो हम लोग चाहती हूँ कि एक महिलाओं का मैं टीम बनाऊं और इस तरह का सशक्तिकरण लाए कि महिलाएं जिस क्षेत्र में जाएं हम लोग उनको आर्थिक रूप से और हर तरह से सहायता करेंगे, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। विनीता जी, क्या आपको खेल में रुचि है? और उमा गुप्ता जी, जैसा कि आप जान रही हैं, उमा गुप्ता जी अभी इंटरनेशनल हैमर थ्रो खेल के आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप इनके बारे में? पहले तो मैं सबसे पहले उमा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो इतना अपने फैमिली और बच्चों के साथ सब कुछ मेंटेन करके और इतना दूर वो खेलने गई और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने खेला। ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक है। और रही मेरी रुचि, तो मेरी रुचि खेल में तो बहुत रही है बचपन से, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं आया कि मैं खेल सकूं। लेकिन जब देखती हूं और महिलाओं को तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है कि जैसे हमारे यहाँ गांव की महिलाएं, गांव में जो गांव का जो परिवेश है, तो महिलाओं को इतना परमिशन नहीं होता है कि बस वो घर, बच्चे और नौकरी इतने तक ही सीमित रह जाते हैं और परिवार के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी उसमें महिलाओं जो स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में कुछ करना चाहती हैं, तो मैं चाहूँगी और लोगों से यही उम्मीद करूँगी कि परिवार के लोग सपोर्ट करें, उनको सहयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और उनके फाइनेंशियल में भी वो पूरा सपोर्ट करती हैं अपने हस्बैंड का और अपने फैमिली में। तो विनीता जी, आपका घर कहाँ पर है और आप क्या करती हैं? जी, मैं दुद्धी की रहने वाली हूँ, मलदेवा ब्राइडल गांव आप लोग सब जानते होंगे। और बाय प्रोफेशन मैं ब्यूटिशियन हूँ और मेरा मार्केट में पार्लर है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग बाय फेस तो मुझे जानते ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। थैंक यू। जैसा कि आज यहाँ उमा जी के सम्मान में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों ने अपना अपना अनुभव बताया। खेल के प्रति महिलाओं और बच्चियों की क्या भागीदारी है समाज में, उसके बारे में बताया और कुछ अपने अनुभव को भी बताया। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि कम से कम लोगों के अंदर वो बचपना आज भी छुपा हुआ है, जो एक बचपन में जो हम लोग खेल खेलते थे, वो हम लोग बड़े होकर भी उस चीज़ को आज हम लोग उस तरह से खेल रहे हैं, एक मंच पे खेल रहे हैं। और एक खेल सिर्फ खेल ही नहीं होता, एक ये लोगों को जोड़ने का एक माध्यम भी है, ग्रुप यूनिटी का एक माध्यम है और सद्भावना का एक माध्यम है कि हम एक दूसरे से इतने करीब से जुड़ जाते हैं और कि हम लोग एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं।
तो इस तरह से हम कहना चाहेंगे कि उमा जी ने आज ये जो इंटरनेशनल गेम खेल कर आई हैं, भले इनका प्लेस ना पड़ा हो, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत हर्ष की बात है कि कम से कम इन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक अपने आप को स्थापित किया। इस बात की हमें बहुत खुशी है। इसके लिए उमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसके पहले यही नहीं, इसके पहले भी उमा जी मणिपुर, गोवा आदि जगहों पर खेली हैं। और चूंकि हम लोग का एक जो कि टीम वर्क में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे सपोर्ट मिलते हैं। हमने भी यहाँ पर खेल की शुरुआत किया था, तो सभी महिलाओं को जोड़ा गया इसमें, महिलाओं को उसमें रोज मॉर्निंग में फील्ड में प्रैक्टिस करना, सारी चीजें, गेम, एक्सरसाइज वगैरह, धीरे 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 आज ये स्तर तक महिलाएं यहाँ पर पहुंच गई हैं कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को स्पोर्ट्स में अपना स्थान पा रही हैं। और बहुत से ऐसे गेमों में स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे लोग खेले हैं, जिसमें स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीत कर आई हैं और इस दुद्धि का नाम रोशन की है, जनपद सोनभद्र का नाम रोशन की है। ऐसे ऐसी महिलाओं को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगे भी हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि महिलाएं इस फील्ड में आएं और अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए महिलाओं को एक मंच मिलना चाहिए। खेल में एक महिलाओं को इस तरह का मंच मिलना चाहिए ताकि उनकी प्रतिभा को और निखारा जा सके और सपोर्ट मिलना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कुछ इस तरह का सपोर्ट मिले ताकि महिलाएं अपने हुनर को पहचाने, लोग उनसे और भी प्रेरणा लें। तो हम समझते हैं कि और भी अच्छी तरह से यहाँ पर खेल का माहौल रहेगा। धन्यवाद।